हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है अरबों का आक्रमण। भारत पर जो अरबों ने आक्रमण किया है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था इस्लाम के उदय के बारे में। इस्लाम का उदय जिसके प्रवर्तक रहे हैं मोहम्मद साहब और उनके उत्तराधिकारी जो खलीफा के नाम से जाने गए हैं उनके बारे में हमने देखा था। तो उसमें हमने 4 प्रमुख खलीफाओं के बारे में देखा था। कौन कौन थे वे? तो इसमें 4 प्रमुख खलीफा जो थे वो देखे थे हमने। एक था अबू बकर, दूसरे कौन थे इसमें? दूसरे थे उमर, और तीसरे उस्मान, और चौथे नंबर के थे अली। तो जो ये दूसरे नंबर के थे उमर, इनका टाइम पीरियड क्या रहा है? 634 से 644 के बीच इन्होंने, उमर जो खलीफा हुए इन्होंने शासन किया है। वास्तविक संस्थापक कहे गए हैं ये इस्लामिक राज्य के। तो इनके समय ही सबसे पहले भारत पर आक्रमण हुआ था। कहाँ हुआ था? 636 ईस्वी में मुंबई के जो थाने जगह है वहाँ पर इन्होंने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वो असफल रहता है। अब ये असफल हो जाने के बाद भारत में फिर आक्रमण होता है। कौन करता है? वो करता है मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी आक्रमण होते हैं। तो वो आक्रमण क्यों हुए थे? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मुंबई के थाने में हुआ जो कि असफल रहा। इसके बाद सिंध क्षेत्र में आक्रमण करते हैं अरब। अब सिंध क्षेत्र में आक्रमण क्यों किया गया था? सिंध क्षेत्र में राजा कौन थे? यहाँ पर राजा थे दाहिर। ये दाहिर कौन थे? देखिए, जो सिंध क्षेत्र है यहाँ पर ब्राह्मण वंश का शासन था और ब्राह्मण वंश के जो संस्थापक थे चाच, इनका पुत्र राजा दाहिर यहाँ शासन कर रहा था सिंध क्षेत्र में। अब जो अरबों के जहाज थे वो अरब सागर से होते हुए जाते थे, जिन्हें देवल क्षेत्र के जो समुद्री डाकू हैं वे लूट लेते हैं। अब जब लूट हुई है तो उसका हर्जाना भी मांगा जाएगा। तो जो अरबों के इराक का सूबेदार था हज्जाज। कौन था? हज्जाज। ये इराक का सूबेदार है। तो ये राजा दाहिर से जो इनके जहाज लूटे गए हैं उसका हर्जाना मांगता है, परंतु दाहिर मना कर देता है हर्जाना देने के लिए। तो अपना हर्जाना वसूलने के लिए ही ये भारत पर आक्रमण करते हैं। तो ये हज्जाज सबसे पहले किसे भेजता है? ये भेजता है उबैदुल्ला को। सबसे पहले किसे? उबैदुल्ला को। इसके बाद वर्दुल को, और इसके बाद आता है मोहम्मद बिन कासिम। तो पहले किसे भेजा? पहले आए उबैदुल्ला, उसके बाद आए वर्दुल। परंतु इन दोनों का आक्रमण असफल रहा। ये दोनों ही अपने आक्रमण करने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। इसके बाद जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये इस समय केवल 17 वर्ष के ही थे जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। और कब किया? 711 से 12 ईस्वी में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, जो कि ये सफल भी रहते हैं। तो इन्होंने भारत पर अपने सफल आक्रमण भारत में अरबों का कब है? वो 711-12 ईस्वी में सफल आक्रमण रहे हैं। तो इनके जो अभियान हुए हैं, इन्होंने जो भी आक्रमण किए हैं उसकी क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो सबसे पहले उसकी क्रोनोलॉजी देखते हैं, कौन कौन से क्षेत्र पर इन्होंने आक्रमण किया। तो सबसे पहले तो इन्होंने आक्रमण किया देवाल क्षेत्र पर। इसके बाद देखिए, पहले इन्होंने देवाल क्षेत्र पर किया, इसके बाद नीरून, फिर कहाँ पर किया? सेवान। ये क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। सेवान, फिर सीसम, सीसम के बाद राबर, राबर के बाद ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद, और ब्राह्मणवाद के बाद अलोर, अलोर, और फिर सिक्का और मुल्तान। तो देखिए, ये सभी है, ये इनकी क्रोनोलॉजी है जिन्हें आपको सीरियल से याद होना चाहिए। बहुत बार क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि इन्हें सीरियल से लगाओ। मोहम्मद बिन कासिम के जितने भी अभियान हुए हैं उन्हें सीरियल से लगाओ। तो सबसे पहले देवाल, फिर नीरून, फिर सेवान, उसके बाद सीसम,
राबर, ब्राह्मणवाद, अलौर, सिक्का और मुल्तान। तो सबसे पहले ये देवाल क्षेत्र में आक्रमण करते हैं। देवाल क्षेत्र में ये राजा दाहिर को हराते हैं और यहीं पर ये देवाल क्षेत्र ही वो जगह है जहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया था। यह क्वेश्चन बहुत बार बना है। भारत में सर्वप्रथम किस जगह पर जजिया कर लगाया गया? वो लगाया गया था देवाल क्षेत्र में। ये जजिया क्या है? जजिया एक तरह का कर है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है। देखिए इसे करना, ये जजिया क्यों है? इस्लामिक राज्य में केवल मुसलमानों को ही रहने की इजाज़त होती है और मुसलमानों के अलावा अगर कोई भी अन्य जाति, कोई भी अन्य रहते हैं, उन्हें कर देना होता है, जिसे जजिया के नाम से जाना जाता है। तो सर्वप्रथम इन्होंने देवाल क्षेत्र में आक्रमण किया। इसके बाद नीरून क्षेत्र में। तीसरे नंबर फिर आते हैं सेवान। अब सेवान पर जब आक्रमण करते हैं तो यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक था बजरा। ये बजरा कौन है? ये राजा दाहिर का भाई था, दाहिर का चचेरा भाई। इसे हरा देते हैं। इसके बाद सीसम पर आक्रमण करते हैं। फिर ये राबर पर आक्रमण करते हैं। राबर में लड़ते हुए जो दाहिर थे, राजा दाहिर, वो मारे जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के साथ लड़ते हुए दाहिर मारा जाता है। जब ये मर जाते हैं तो इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी रानी बाई। रानी बाई, इनकी पत्नी रानी बाई मोर्चा संभालती है, लेकिन जब इसे लगता है कि अब ये हारने वाली है तो ये जौहर कर लेती है। तो जो राजा दाहिर है वो कहाँ मरते हैं? वो राबर में युद्ध करते हुए मर जाते हैं। इसके बाद ब्राह्मणवाद पर आक्रमण होता है। जब ब्राह्मणवाद पर आक्रमण हुआ तो यहाँ शासक कौन था? यहाँ शासक था जयसिंह। ये जयसिंह कौन है? ये जयसिंह था राजा दाहिर का पुत्र। तो जैसे ही ये आक्रमण होता है, इसकी पराजय होती है, तो जयसिंह पराजय होने के बाद इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है। इसके बाद अलौर पर आक्रमण होता है। अलौर क्या था? अलौर थी राजा दाहिर की राजधानी। तो ये अलौर पर भी अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद सिक्का और मुल्तान, इन दोनों जगहों पर आक्रमण होता है। सिक्का में कौन थे? सिक्का में देखिए यहाँ से युद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ के जो भी व्यापारी थे उन्होंने स्वयं ही हार मान ली थी मोहम्मद बिन कासिम के सामने। इसके बाद मुल्तान, और मुल्तान भारत में मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय थी। यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम को इतना सोना मिला था कि उसने इस जगह का नाम सोने का नगर अर्थात स्वर्ण नगर ही रख दिया था। तो ये तो थे मोहम्मद बिन कासिम के भारत में आक्रमण, जिनको हमें सीरियल से याद करना चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है? जब यहाँ पर ये आक्रमण होते हैं, इसके बाद भी वो आक्रमण करने के लिए भारत में अपने दूसरे व्यक्तियों को भेजता है। वो कौन कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम ने फिर कन्नौज विजय के लिए भेजा। कन्नौज पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा किसे? अबू हकीम को। अबू हकीम, लेकिन ये अपने विजय करने में सफल नहीं रहता। इसे जो कश्मीर का राजा था ललितादित्य, ये हरा देता है किसे? अबू हकीम को। तो ये अपने अभियान में सफल नहीं हो पाता। इसके बाद भी अन्य जगहों से आक्रमण हुए हैं अरबों के 725 ईस्वी में, जिन्हें पुनः ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं सिंध से आगे, लेकिन जो गुर्जर प्रतिहार और बादामी के चालुक्य थे वे इन्हें अरबों को आगे नहीं बढ़ने देते। तो इनका प्रसार सिंध क्षेत्र तक ही सीमित रह जाता है। तो ये आज हमने पढ़े मोहम्मद बिन कासिम के अरबों के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण। लेकिन जो ये मोहम्मद बिन कासिम है, इनकी मृत्यु के बारे में भी एक मत प्रचलित है। जब ये राजा दाहिर से लड़ रहे थे और दाहिर की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ से उनकी दो पुत्री, दाहिर की दो पुत्री थी सूर्या और एक थी परमल देवी। ये परमल देवी और सूर्या, ये दोनों ही राजा दाहिर की एक पत्नी थी, लाड़ी उसकी पुत्री थी। इन दोनों को अपने साथ बंदी बनाकर ले जाता है और मोहम्मद बिन कासिम इन दोनों को किसे सौंप देता है? अपने खलीफा को। लेकिन ये दोनों सूर्या और परमल देवी खलीफा से कहती है कि हमें हमारा कुमार्य पहले ही कासिम ने नष्ट कर दिया है। तो इस बात से खपा होकर जो खलीफा था वो मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे देता है। बाद में जब पता चलता है कि इन दोनों बहनों ने ये बात झूठ कही है
केवल अपने पिता का बदला लेने के लिए कही है, तो इन दोनों को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके अलावा एक अन्य मत भी प्रचलित है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई मोहम्मद बिन कासिम की। तो वहाँ पर यह कहा जाता है कि जो कासिम खलीफा था, खलीफा वाहिद, उसका भाई था सुलेमान, वो हज्जाज का था प्रबल शत्रु। लेकिन जो मोहम्मद बिन कासिम है वो हज्जाज का दामाद था। तो वो दोनों एक दूसरे से घृणा करते थे और उन्होंने ही मोहम्मद बिन कासिम को मरवाया था। ये दोनों मत ही कासिम की मृत्यु के बारे में प्रचलित है। तो ये तो हुआ अरबों का आक्रमण। इसके बाद हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी द्वारा किए गए आक्रमण। लेकिन इसके बीच काफ़ी टाइम रहा है। देखिए 711-12 में ये आक्रमण हुए हैं भारत पर। और महमूद गजनवी कब आता है? वो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास भारत पर आक्रमण करता है लगभग 300 साल के बाद। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स चलिए जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू।